मेरी और अंजलि की पहली मुलाकात दिल्ली के जीटीबी नगर के एक कॉफ़ी हाउस में हुई थी। कॉफ़ी हाउस में 3-4 टेबल को छोड़कर अधिकतर फुल थी। यंग क्राउड था। कॉफ़ी हाउस की दीवारों पर फूलों की सजावट बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसमें भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी एंजल। एंजल ने सफ़ेद टैंक टॉप और काली योगा पैंट पहनी हुई थी। पहली बार मैंने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। वह सचमुच हुस्न ए मल्लिकाई लग रही थी। फेशियल प्रोफेशन गोल्डन रेशियो के करीब, ढलवा लालट, झील सी नशीली आंखें, तीखी नाक, गुलाब के पंखुड़ी जैसे होठ, गोल मटोल और गोरी गोरी गाल, सोने जैसे बाल, मासूमियत से भरा चेहरा, उस पर काले तिल का पहरा। मुझे लगा जैसे जन्नत की परी जमीन पर उतर आई हो। किसी को एक नज़र देख लेने पर से ही कितना सुकून मिलता है, इसका एहसास आज मुझे पहली बार। एंजल को देखते ही मेरे दिल में हलचल होने लगी। क्या इसे ही लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं? मैं सोचने लगा। पहली नज़र में मुझे वह परी सी लगी। पहली दफ़ा किसी लड़की से बात करते हुए मैं असहज महसूस कर रहा था, इसी वजह से कि वे मुझे पहली नज़र में ही भाग गई थी। हालांकि वे थोड़ी चिंतित नज़र आ रही थी। गिरीश, आईएएस प्री क्लियर करने का बहुत ज़्यादा दबाव है मेरे ऊपर। मेरे पापा जी का कॉल आया था और वे कह रहे थे कि इस बार तो प्री क्लियर कर लेगी ना, या फिर से ना कटा देगी। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने बस यही कहा कि मामा जी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने एक गंभीर यूपीएससी अभ्यर्थी होने का परिचय देते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, अनुच्छेद 21 में कौन कौन से मौलिक अधिकार आते हैं? मुझे टेस्ट मत करो, जितना तुमको आता नहीं उतना मैं पढ़कर भूल चुका हूँ। अच्छा, याद होता तो अब तक आईएएस सेलेक्ट हो गए होते, एंजल ने व्यंग्य कसते हुए कहा। स्टेट सर्विस आरएस का सोचा है कुछ? मैंने पूछा। मुझे एक ही लक्ष्य दिखाई देता है और वह लक्ष्य आईएएस, स्टेट पीसीएस ने कोई अदर एग्जाम। होठों को दांतों के बीच दबाते ही उसने दृढ़ता से कहा, सही कह रही हो। जब यूपीएससी क्लियर कर सकते हो तो दूसरी नौकरी से क्यों सेटल होना? जब अमेजिंग हो सकते हो तो नॉर्मल क्यों रहना? मैंने भी उनके एकमात्र लक्ष्य का पक्ष लेते हुए कहा, बिजनेस करना है तो बड़ा करना है, बड़ा नहीं करना। सही कह रहे हो गिरी। अब मैं आईएएस के अलावा कोई और फॉर्म नहीं फिल करूंगी। बनना है तो आईएएस ही बनना है। उन्होंने समोसे के अंतिम टुकड़े को उदरस्त करते हुए ये बात कही। बात तो सही कह रही हो। जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य पाने के लिए काफ़ी सोच विचार कर बेहद रणनीति रोड में बनाना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य को पाने का बड़ा वाला इरादा कर लिया हो तो आपको अपने माइंडसेट को विकल्पों के गुहापों में भटक नहीं देना चाहिए तथा अपने मन को दुविधाओं के जाल में नहीं देना चाहिए। अब तो विकल्पों वाला माइंडसेट नहीं, दृढ़ संकल्प वाला माइंडसेट बनाना चाहिए। अब हारी हुई मानसिकता से नहीं, हर हाल में जीतने वाली मानसिकता के साथ मैदान में डट जाओ। अब कल्पनाओं में हवाई सफर नहीं, धरातल पर रहकर कर्मशील बनो। एवरेज जितने ऊंचे लक्ष्य को पाना है तो हिमालय के तलहटी पर बैठकर विश्राम करने का कोई फायदा नहीं। अब तो लक्ष्य को छूकर ही विश्राम करना है। हम लगभग मोटिवेशन अंदाज में कहा, तुम्हें मॉडल होना चाहिए, एक्टिंग अच्छी करती हो। नहीं, मेरे बचपन का सपना है कि आईएएस ऑफिसर बनना है और मैं उसी सपने पर काम कर रही हूँ। हालांकि सिविल सेवा को करियर बनाने का सपना देखने एक बहुत ही रिस्क वाला निर्णय है, जहाँ सफलता की संभावना बहुत ही कम होती है। 10-1 जैसे घोड़े दौड़ाए जाएं और उसमें एक को ही चुनना हो तो बहुत ही अच्छा दौड़ने वाला 9 घोड़ों भी हारेंगे ही हारेंगे। ये बहुत जोखिम भरा निर्णय होता है फिर भी, लेकिन जीवन में अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार सफलता पाने के लिए जोखिम लेना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, सही कहा। अपनी जिंदगी में किसी जिस भी व्यक्ति ने कुछ अद्भुत और अनुपम किया है, कुछ ऐसा जो वाकई काबिल तारीफ और शानदार हो, उन्होंने जोखिम लेने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। हाँ, जो युवा जोखिम लेने को हमेशा तैयार रहते हैं और जिनका आत्मविश्वास अडिग रहता है, वे अभूतपूर्व कामयाबी हासिल करते हैं। जोखिम लेने का अर्थ खुद को नकारात्मक की ओर ले जाना कतई नहीं होता, बल्कि नए अवसरों की तलाश करना होता है। मैंने कहा, अक्सर लोग जीवन में सफल हो जाने वाले अवसरों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे कंफर्ट जोन में यानी सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन एक बार अवसर जाने के बाद वे उस पर अवश्य अफसोस जाहिर करते हैं। याद आपके साथ है तो आपको जोखिम लेने की जरूरत है, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते। जीवन में हर बार नुकसान के बारे में सोचकर जोखिम लेना नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं लेना है, तेजी
से बदल रही दुनिया में विफल होने की एकमात्र गारंटी देने वाली रणनीति जोखिम नहीं उठाना। असल में जोखिम लाभ का वह सिक्का है जो जीतने पर प्रसन्नता और हारने पर सीख देता है। कभी कभी कम उम्र में जोखिम उठाने की वजह से हो सकता है कई बार आपको परिवार एवं समाज दोनों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिले, लेकिन इससे निराश होने और घबराने की बजाय अपने भरोसे पर कायम रहे। नाकामयाब हो जाने का भय हर किसी को सताता है, लेकिन इसे खुद पर हावी होने देने से बचाना चाहिए। ये बात ध्यान रखें कि जोखिम उठाने का जज्बा वीर का साहस है, कायर का नहीं। जीवन में जोखिम लेने वाले कई सारे लोग असफल भी हो जाते हैं, लेकिन वे अपने अनुभव से सीखते भी बहुत हैं। जोखिम लेने वाला एक आशावादी इंसान असफलता को सदैव सीखने के अवसर के रूप में देखता है। दुनिया के सफलतम लोग, औसत लोग कहीं से ज्यादा बार असफल होते हैं। यही नहीं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां औसत कंपनियों की तुलना में कहीं ज्यादा बार असफल हो रही होती हैं। अगर आप बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हो तो जोखिम को जीवन में हिस्सेदारी देने में देरी नहीं करें। बिना जोखिम उठाए कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। मेरा तो पहला क्रेज ही नहीं, पहला प्यार है यूपीएससी। मेरा तो यूपीएससी होगा नहीं, मैं तो गिरीश जी यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए सारे एग्जाम लड़ाऊंगी। साम दाम दंड भेद, उन्होंने बहुत हल्की और मध्यम आवाज में कहा। आप भी किसी से कम नहीं हो, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। हम किसी से कम नहीं। आज लड़कियां बाहों में बाहें डालकर कदम से कदम मिलाकर लड़कों के साथ चल रही हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की आवाज को बुलंद करते हुए कहा। बाहों में बाहें डालकर नहीं, कंधों से कंधे मिलाकर के चला करती हैं। ये होता है, बाहों में बाहें डालने का अर्थ कुछ और ही होता है। इस बार पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ध्यान रखियो, यूपीएससी में चेक और चेक नहीं चलता। सामदान दंडभेद का बात कर ही हो, मैंने विंग करते हुए कहा जाता है कि इंसान को जो पाना होता है उसे वह पा ही लेता है। हमारा लक्ष्य कलेक्टर बनना है तो लगे रहते हैं, एक दिन लक्ष्य कानून में होगा, एंजल ने कहा। तो अब चलें। एंजल ने आंखों से सवाल किया और मैंने मुस्कुराती आंखों से हामी भर दी। एंजल ने जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर आकर कहा, चले भाई, सी यू अगेन, मैंने जवाब दिया।